हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा सभी को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग बेटा। आज थोड़ा सा लेट हो गया बेटा स्टार्ट करने में, है ना। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज़ और आपको बोर्ड सब कुछ क्लियर दिख रहा है? मंजू, आदित्य, मोहन, जल्दी से फटाफट बताओ सब लोग। सब कुछ बढ़िया है? लवकुश, आदित्य, बालाघाट, बहुत बढ़िया। राम राम बेटा सबको, राम राम। यस, वॉइस क्लियर है एंड बोर्ड भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, चलो कहाँ तक क्या हो गए थे बेटा अपना? 2016 कंप्लीट कर चुके थे अपन शायद, नहीं, हाँ 2016 कर चुके थे बेटा, है ना। 2017 से करना है। क्लियर है बेटा? जीपी का, जीपी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में हम 2015 और 2016 कर चुके हैं। 2015 2016 कंप्लीट कर चुके हैं। 2017 करना है। 2017 के क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल सही बात है या कुछ और है? हाँ बिल्कुल बेटा सही है। ठीक है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी में हम 2015 और 16 2 साल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें 2017 करना है ना। 2017 के क्वेश्चंस करने हैं। मोहन क्या कह रहा है बेटा? कल जो आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। यस सर, चलो वैसे ही लेट हो गए, हाँ ठीक है। मोहन बेटा सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? मोहन सेकंड क्वेश्चन कौन सा दिया था बेटा? मुझे याद नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में हिंट करो। सेकंड क्वेश्चन जो था थोड़ा सा बताओ कौन सा क्वेश्चन था, तो मैं इसको सॉल्यूशन बताऊं आपको। जल्दी बोलो बेटा। 45/8 था अंतिम पद पर। अच्छा तो ये तो आसान है लड़के। मोहन बेटा ये क्वेश्चन तो आसान था। 3 + 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट और 45/8 दे रखा था, आपको अल्फा निकालना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था बेटा। देखो ये कोई इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का ये क्या सम दे रखा है, आपको योग दे रखा है, ये योग दे रखा है, तो आपको अल्फा निकालना है। तो इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
a अपॉन 1 माइनस आर, और ये आपको दे रखा है 45/8। सॉल्व करो, a कितना है 3, 1 माइनस आर, आर कितना आएगा बेटा, अल्फा आएगा अल्फा, और 45/8। सॉल्व करो, 3 से काटो 15 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 15 अल्फा इक्वल टू 8। इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो 15 अल्फा इक्वल टू 7, तो अल्फा कितना आ गया 7/15। ये लो आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो देखो यहाँ पर, मोहन देख लो बेटा इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी आसान था बेटा। अनंत पदों का योग का फॉर्मूला लगाना है बेटा इसमें, अनंत पदों का योग का फॉर्मूला, ठीक है। तो अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा का आंसर कितना आएगा 7/15। और सभी क्लियर हैं बेटा सबको, तो हम आगे बढ़ें। जल्दी से कमेंट करो, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं तो हम 2017 के क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। 2017 के ही करने हैं ना अपन को सब। आदित्य, दो 2017 के क्वेश्चंस करने हैं ना हमें स्टार्ट। हाँ यस सर, चलो बढ़िया। हाँ चलो 2017 पे पहुंचते हैं। 2017 में बेटा आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। 2017 में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जीपी से। जीपी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे बेटा, और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान हैं। पहला तो केवल फॉर्मूला पूछ लिया था, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जीपी का प्रथम पद ए और सर्वानुपात आर, तो अनंत पदों का योग पूछा गया है। बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पूछा गया है। कितना सड़ा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। ऑप्शन है a/r-1, a r⁻n-1/r-1, c a1-r⁻n/1-r, और d a/1-r। बोलो क्या आएगा बेटा आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये। हाँ बेटा आदित्य, अभी हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन है एपीजीपी के कुछ मिक्स क्वेश्चन है, वो मैं कराऊंगा बाद में जब जीपी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। कुछ मिक्स क्वेश्चन आए थे जिसमें एपी भी है और जीपी भी है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ये पूछा गया है। क्लियर सबको। फटाफट जल्दी बोलो, कमेंट्स करते जाओ फटाफट। हाँ ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, ये भी करवा चुका हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। किसी जीपी का अंतिम पद
L 64 है, R की वैल्यू 2 है और n पदों का योग कितना दे रखा है आपको? 127। तो हमें n निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं कल या परसों में करवा चुका हूं। n पदों का योग आपको दे रखा है 127, तो पदों की संख्या n पूछ रहा है। ऑप्शन है 5, 7, 8 और नन ऑफ दीज। हाँ चलो बोलो जल्दी से फटाफट आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बेटा। हाँ जी बोलो आंसर बेटा। देव का आंसर आ गया 7। आदित्य, हाँ बेटा बता रहा हूं मैं। मोहन वैष्णवी, बिल्कुल सही है बेटा सबका। आंसर आएगा 7, बिल्कुल सही। देख लो यहाँ पर इसको दिक्कत हो, यहाँ पर देख लो बेटा, जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था इसका एक, रख दो। सम कितना है बेटा? 127, एल कितना है? 64 और आर कितना है? ठीक, तो 127 128 माइनस ए, यहाँ से ए कितना निकल गया बेटा? 1। ए की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो देखो अंतिम पद कितना दे रखा है? 64, और अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू 64। ए कितना है? 1, आर कितना है? तो 2 की पावर n माइनस 1, इसको लिख लो कितना? 2 की पावर 6। 64 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो n कितना आ गया? 7। ये लो आंसर। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा अपन कल कर चुके हैं। तो आंसर आएगा 7। क्लियर है सबको? आंसर आएगा 7। आंसर आएगा बेटा 7, है ना? क्लियर सबको? चलो ये कंप्लीट होते हैं आपके 2017 के क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे जीपी से। अब आते हैं 2018 में। 2018 में भी जीपी से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थे। जीपी से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे 2018 में। ठीक है? हाँ जी बेटा, सबको हेलो एंड सबको हाय। ठीक है, तो 2018 के 2 क्वेश्चन आए थे, वही आपको करना है।
आसान थे, टफ नहीं थे ये भी। पहला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 1/2, 1/6, 1/18 और दे रखा है 1/4374। अंत से पांचवा पद बताना है, अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद। ऑप्शन है आपका 1/36, 1/54, 1/108, 1/27। चलो ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा। हमें इस जीपी का अंत से पांचवा पद पीछे तरफ से बताना है आपको, उस तरफ से पांचवा पद निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। चलो जल्दी से फटाफट बता दो क्या आएगा अंत से पांचवा पद। हाँ जी, आंसर आ गया बी बॉम्बे। देव ने आंसर दिया है बी बॉम्बे। हाँ जी, आ गया सबका बेटा। आंसर आएगा बी बॉम्बे। यहाँ पर देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला नया कर लो या उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लो। देखो पांचवा पद निकालना है तो क्या होगा, ए आर की पावर 4 होगा, पहली बात। ए कितना है, अब ए कौन सा लोगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि उस तरफ से निकालना है, तो जब उस तरफ से निकालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या काम करेगा, वो वाला है ना। तो ए आपका क्या रहेगा 1/4374 और आर क्या होगा, तो पहले आर निकालो होता क्या है, आर होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसको सॉल्व करने जाओगे तो 3 ऊपर गया तो 3/6 मतलब 1/2। तो इस तरफ से r कितना है 1/2, तो उस तरफ से r कितना होगा 2, उल्टा कर दिया करो, ठीक है। इस तरफ से r है 1/2 तो वहां से क्या होगा 2 होगा। तो कहीं गलती तो नहीं कर गए ना, अच्छा बेटा ये 2 है बेटा, ये रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पर 2 है तो 2/6 मतलब 1/3। तो r इस तरफ से 1/3 है तो वहाँ से 3 होगा, तो 3 की पावर 4। सॉल्व कर लो इसको, 1/4374 3 4 बार है। अब इसको काट दो इससे, तो जब इनको इससे काटोगे तो ये आपका आएगा 1/54
काट के देख लेना आप लोग, आंसर 1/54 आएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। तो एक तरीका तो ये होता है कि फॉर्मूला वही रखो, सिर्फ ए और आर चेंज कर दो। हाँ जी, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा जल्दी से। किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करो जल्दी। हाँ बेटा, अगर हर्षित इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आर को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो इस तरफ के लिए होता है, हमें उल्टा करना है ना। देव को बहुत चिंता रहती है सब लोगों की, सबके बारे में हालचाल पूछता रहता है, हर्षित कहाँ से हो। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये अच्छा क्वेश्चन है। 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। ऑप्शन है 3, 1, 9 और 27। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, बाद में आपस में बात करना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अरे देव बेटा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ये बेटा जो पूरा लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इस पूरे को सॉल्व करना है कि कितना आएगा। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। आदित्य बेटा ये तो बहुत आसान है जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसका मतलब ए दे रखा है। थर्ड टर्म कितना होगा, AR² होगा, वहाँ से आर मिल जाएगा। आर मिल जाएगा तो आप फिफ्थ टर्म निकाल लेना आसानी से। आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान है जो तुम पूछ रहे हो। हाँ जी, दो 200 में 71 नंबर आए हैं टेस्ट में।
बहुत बढ़िया, कोई नहीं बेटा, और कोशिश करते रहो। और कोशिश करते रहो बेटा थोड़ी बहुत। मोहन शर्मा का आंसर एक आ रहा है, और बाकी बच्चे बोलो। मोहन शर्मा ने आंसर बी दिया है। और किसी का आंसर आ रहा है बेटा? चलो, मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बेटा, ये नंबर सभी मल्टीप्लिकेशन में है, और जब मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। एक नियम पढ़ाया था मैंने, ये सब पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक, अब आप इसको देखो, ये क्या बन रही है आपकी जीपी। देखो आप इसको, ये क्या बन गई आपकी जीपी, और जीपी के अनंत पदों का योग बना है। तो इसका योग निकालने जाओगे तो क्या होगा फॉर्मूला तो वही है, a/1 माइनस आर। ए कितना काम करेगा आपका 1/3, 1 माइनस आर। आर कैसे निकालोगे बेटा, आर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद बटे पहला पद। तो ये वहाँ जाएगा तो 3/9 मतलब 1/3, तो आर आएगा 1/3। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/3। 2/3 का मतलब हो जाएगा 1/2। तो ये पूरा सॉल्व करने पे 1/2 आया है। तो 9 की पावर कितना 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 9। तो आंसर कितना हो गया 3। ये लो आंसर। देखो कितना सड़ा सा क्वेश्चन था, और सभी बच्चों का गलत है, केवल वैष्णवी को छोड़ के। कितना आसान क्वेश्चन था, बट किसी बच्चे का सही नहीं है, सिर्फ वैष्णवी ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन देख लो, कहीं किसी को दिक्कत हो बता दो मुझे। तो 2018 में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर बेटा? हाँ, 9 की पावर 1/3 होता तो बेटा सॉल्व नहीं होता आदित्य। अगर 9 की पावर 1/3 होता तो सॉल्व नहीं होता, वो उसी तरह लिखा रहता। देखो ऐसे लिखा रहता बेटा, ये आता फिर आंसर में। हर्षित बोल रहा पूरी जीपी उल्टी है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2018 कंप्लीट होता है। अब पहुंचते हैं हम 2019 में।
2019 में 2019 में जीपी के 5 क्वेश्चन थे बेटा, जीपी से 5 क्वेश्चन थे, जीपी के 5 क्वेश्चन थे 2019 में, जीपी से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्लियर? तो हमें 2019 करना है और इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको, तो आप लोग करना। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, प्रथम पद 2, ए आपको 2 दे रखा है, आर आपको 3 दे रखा है, तो प्रथम 6 पदों का योग बताओ। प्रथम 6 पदों का योग। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। ऑप्शन है 728, 728 प्लस में 735 और 753। चलो बताओ, ये आसान क्वेश्चन आया था बेटा। ए और आर आपको दे रखे हैं और पहले 6 पदों का योग पूछ रहा है आपसे। हाँ जी बोलो। ये आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों से बन जाएगा। हाँ, एक बच्चे का आंसर आ गया 728। हाँ जी बेटा। वैष्णवी का आंसर बी, देव का भी बी। बहुत बढ़िया। तीनों बच्चों के आंसर सही हैं बेटा। सर पावर सॉल्व नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आंसर आएगा आपका 728। देखो, सम का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा ये होता है अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, रख दो। ए कितना है 2, आर कितना है आपका 3, और 6 पदों का है तो एन कितना आएगा 6, और नीचे कितना आएगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया 2, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 कितना होता है बेटा? ये होता है 729 माइनस 1 अपॉन नीचे 2। 2 से 2 गया, 729 में से 1 गया, क्या बचेगा 728। ये लो आंसर, देख लो बेटा। आदित्य पावर तो सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा। 3 की पावर 6 729 होता है बेटा।
तो आपका आंसर होगा 728। क्लियर है? हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान दिया था इन लोगों ने, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, ये भी आसान है। 3/8 माइनस 3/16 प्लस 3/32 माइनस 3/64 का योग बताना है आपको। कोई इनफाइनाइट जीपी है, आपको उसका योग बताना है, सम बताना है। और ऑप्शन है आपके 1/4, 1/16, 1/2, 1/8। कोई इनफाइनाइट जीपी है आपके सामने दे रखी है, आपको इसका सम निकालना है, योग निकालना है। ये भी आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। इनफाइनाइट जीपी वाले क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं बेटा। हाँ जी, हर्षित का आंसर डी फॉर दिल्ली आया है। आदित्य का आंसर ए। हाँ, और कोई बच्चा? हाँ बेटा, आदित्य समझ गया मैं, ए ऑप्शन है, इसका मतलब 1/4 ही होगा। एक बच्चे का और आया है वेस्ट सॉन्ग। वैष्णवी का भी आंसर ए आया है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा, आंसर आएगा ए, 1/4। ये तो आसान है लड़कों। अनंत पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस आर। ए कितना है आपका? 3/8। 1 माइनस आर, आर निकाल लो। आर कैसे निकालोगे बेटा? दूसरा पद बटे पहला पद। ठीक है, 3 से 3 गया, ये 8 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2। तो जो आर की वैल्यू है वो -1/2 आएगी, रख दो -1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3/8 और 1 + 1/2, तो 3/8, और ये कितना हो गया? 3/2। ठीक है, तो 3 से 3 गया, 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 2/8, और आंसर आ गया 1/4। ये लो, तो फाइनल आंसर आएगा 1/4, है ना? ये आपका आर है, ये आपका आर है। आर की वैल्यू आएगी -1/2, लेकिन सम निकालने जाओगे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/4। क्लियर? तो ये भी आसान ही था।
ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पद 2, आर भी 2, तो 10वां पद बताओ। दो, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। 10वां पद बताओ, और आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 और 2 की पावर 9। ऑप्शन देख लो किस तरह से दे रखे हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, फटाफट आंसर दो बेटा, क्या आएगा इसका। हाँ जी, मोहन बिल्कुल सही है बेटा। वैष्णवी का भी सही है। आदित्य, आदित्य गलत है बेटा। हाँ जी, देखो 10वां पद क्या होगा, ए आर की पावर 9, ए कितना है 2 और ये कितना है 2 की पावर 9, तो ये 9 ये है, एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब देख लो 2 की पावर 10 कहाँ लिखा है, तो 2 की पावर 10 ये है। आंसर ए आएगा बेटा। कितना आसान क्वेश्चन है ये। आदित्य, ये क्वेश्चन भी तुम गलत कर रहे हो। आंसर आएगा ए, है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक जीपी का प्रथम पद आपको दे रखा है 3, जीपी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, दूसरे पद का वर्ग है, तो हमें छठवां पद निकालना है। छठवां पद क्या होगा। ऑप्शन है 650, 729, 598 और 693। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। हाँ बिल्कुल बेटा हर्ष, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना।
जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर। जल्दी बोलो बेटा इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, वैष्णवी का आंसर बी बॉम्बे। वेस्ट सॉन्ग का भी बी, बहुत बढ़िया। वैष्णवी और वेस्ट सॉन्ग बेटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और फास्ट बोलो। हाँ, मोहन का भी बी आया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, वर्ग है। चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। हाँ, चौथा पद क्या होता है बेटा, ए आर क्यूब। दूसरा पद क्या होता है, ए आर। तो ए आर क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब काटो। यहाँ पर 2 आर हैं, यहाँ पर 3 है, तो एक आर बच जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, तो ए और आर इक्वल आ गए। ए और आर की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो ए भी 3 होगा और आर भी 3 होगा। अब आपसे छठवां पद पूछा गया है। छठवां पद क्या होता है, ए आर की पावर 5। ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो कितना हो गया, 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 कितना होता है, 729। ये लो, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा ये। है आसान क्वेश्चन ये, तो आंसर आएगा 729। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन 2019 का लास्ट क्वेश्चन बेटा देख लो, कौन सा है आपका, 5वां। हमसे पूछा गया है 3, 9, 27 और 2187 में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। 7, 8। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। जल्दी से फटाफट आंसर दो इसका।
बेटा आदित्य 3 की पावर 6 है, तो 3 को 6 बार लिख लो। जैसे 3 की पावर 6 है ना, तो 3 को 6 बार लिखो बेटा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा। करो सबको मल्टीप्लाई। अब गुणा करना तो आपको आता होगा ना, करो सबको गुणा, मल्टीप्लाई करो तो 729 ही आएगा आपका। क्लियर है? हाँ, तो इस वाले का आंसर बताओ फटाफट सब लोग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा और फिर आपकी फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, है ना। आदित्य बेटा बहुत बड़ी वैल्यू वाले नहीं सॉल्व कराएंगे आपसे। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू वाली होगी तो सॉल्व नहीं कराएंगे आपसे। हाँ, वैष्णवी का आंसर आ गया ए। वैष्णवी का आंसर आया है ए। ए मतलब 5। मोहन का आया 6 और एक बच्चे का आया है 7, उसने हटा दिया। देखो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है, और फिर आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ध्यान रखना। एक बच्चे का आया 8, हर्षित का आया 6। बेटा किसकी वैल्यू पूछी थी आदित्य? आदित्य किसकी वैल्यू पूछी थी बेटा एग्जाम में? बहुत बड़ी नंबर की वैल्यू नहीं पूछेगा बेटा आपसे वो। क्वेश्चन था कुल कितने पद हैं। मान लो ये nवां पद है, कितना था 2187, तो मान लो ये nवां पद है 2187 और nवां पद का फॉर्मूला होता है ये, a कितना है 3, r कितना आएगा 3, n-1 2187, 3 से काट दो उसको 2, तो 3 की पावर n-1 इक्वल टू 729, और 729 मैंने अभी बताया क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 6, तो n-1 6 आ गया, तो n कितना आ गया 7। ये लो आंसर 7 आएगा बेटा। आंसर 7 आएगा बेटा। वैष्णवी बेटा कहीं ना कहीं गलती की है, आप चेक करो। मोहन का भी गलत है बेटा। ठीक है, तो ये तुम्हारे कंप्लीट होते हैं 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, वो आपके 2021 के और 2024 के होंगे। ठीक है, 2019 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, और जो होमवर्क है वो आपके 2021 के क्वेश्चन है, और इसमें आए थे आपके 4 क्वेश्चन। 2021 में आपके 4 क्वेश्चन आए थे जीपी से। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन, जीपी का चौथा एवं पांचवा पद, चौथा एवं पांचवा पद क्रमशः 2 और 8 है, 2 और 8 है, तो पहले 8 पदों का गुणनफल बताओ। 8 पदों का गुणनफल बताना है आपको।
पहले 8 पदों का गुणनफल। ऑप्शन है आपके 16 की पावर 8, 4 की पावर 8, 6 की पावर 8 और 8 की पावर 8। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 1 + 3/4 + 9/16 + 27/64 के अनंत पदों का योग बताना है। योग बताना है बेटा। और ऑप्शन है आपके 2, 4, 2/3 और 4/3। ठीक है। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो बेटा पीछे करके वीडियो देख सकता है वो, है ना। जैसे कोई बच्चा नहीं लिख पाए मेरे साथ में, तो वीडियो को पीछे करके कभी भी देख सकता है वो। क्लियर। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में अनंत पदों का योग निकालना है। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा। तीसरा 4√2 8 का कौन सा पद 64√2 है। ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 9, 8, 10 और 12। और इसका चौथा क्वेश्चन है आपका, पहला पद 4 है आपका, r = 2 है, तो छठवां पद क्या होगा। छठवां पद क्या होगा। ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे बेटा 2021 में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये थे आपके 2021 के 4 क्वेश्चन। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अभी मैं 2024 के भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। घर में रहते हो ना, लगाते रहना आप लोग। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके 2021 के। अभी 6 क्वेश्चन और देना है मुझे होमवर्क में, वो 2024 के हैं। तो कुल आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ठीक है। क्लियर है ना। करना आप लोग। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से आपके 2024 के क्वेश्चन है। कोशिश करना, नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ लेना आप, है ना। लेकिन एक बार कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अगर कोई नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर। लिखो क्वेश्चन नंबर 5वां। A3 दे रखा है आपको, R आपको 2 दे रखा है, तो 5th टर्म बताना है। 5th टर्म 5वां पद बताना है। ऑप्शन है आपके 24, 48, 96 और 30। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 संख्याएं जीपी में है। 3 संख्याएं जीपी में है जिनका योग 26 तथा गुणनफल 216 है। गुणनफल
216 है तो संख्याएं बतानी है, संख्याएं बतानी है। ऑप्शन दे रखा है आपको 4, 8, 16, 2, 6, 18, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, 6, 12 और चौथा ऑप्शन है 2, 8, 16। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं लिख पाता है बेटा तो उसको वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन था, ठीक है। 3 संख्याएं जीपी के मानने हैं, कौन कौन सी होती हैं पता है, लिखवा चुका हूं मैं आपको, है ना। चलो अगला, कोई बच्चा क्वेश्चन ना लिख पाए ना बेटा तो पीछे वीडियो को देख के लिख सकता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरा पद 16 और छठवां पद 128 है, तो R कितना होगा। 2024 में इतने आसान क्वेश्चन आए थे जीपी से कि बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑप्शन है आपके 16, 8, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 8वां, बस 2 क्वेश्चन और देना है फिर खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लो बेटा, 3 संख्याओं का गुणनफल, 2 क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में फिर कर लेना। 3 संख्याओं का गुणनफल 1728 है और 2 को लेके सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम, और 2 संख्याओं का योग 1032 है। तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर पाओ तो करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब समझ लो बेटा, 2 संख्याओं का योग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम। इसको इंग्लिश में भी लिख लो, ये जो मतलब लिखा है ये 2 को संख्याओं का योग, इसका इंग्लिश का मतलब लिख लो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम टेकन एट अ टाइम। ठीक है, लिख लो फिर से, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम टेकन एट अ टाइम। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था। अगला 9वां देख लो बेटा, 9वां 9th नंबर का देख लो। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 4 और प्रत्येक पद सभी पदों के योग का 3 गुना है। तो हमें अनंत जीपी का 5वां पद बताओ, 5वां पद ये निकालना है। ऑप्शन है आपका 1/8, 1/32, 1/64, 1/256। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 9th नंबर का भी अच्छा क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिख लो,
जो कि आपका होमवर्क है, आप कोशिश करना, नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो आप। फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको 3, लास्ट टर्म दे रखा है 2187 एंड सम दे रखा है आपको 3279। आपको आर निकालना है, फाइंड आर। ऑप्शन है 6, 3, 2 और 4। ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए बेटा, जो कि 2021 और 2024 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्लियर। ये 10 क्वेश्चन होमवर्क में हैं 2021 और